अगर आप सोचते हैं कि एक दिन कोई आएगा और बिना किसी मेहनत के आपको सच्चा प्यार मिल जाएगा, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि प्यार कोई लॉटरी नहीं है। प्यार एक कला है जिसे समझना, निभाना और गहराई से जीना पड़ता है। और यही कारण है कि आज की दुनिया में लोग प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उसे बनाना पड़ता है। तो अगर आप भी सच्चा, गहरा और टिकाऊ प्यार चाहते हैं, तो ये 7 नियम आपके लिए जीवन बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा नियम है जो आपके पूरे नजरिए को बदल देगा। रूल 1, प्यार मांगने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। प्यार कोई वस्तु नहीं जो आप किसी से मांग लें, ये तो एक एहसास है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अक्सर लोग प्यार को एक सौदे की तरह देखते हैं। अगर वो मुझे समझेगा तभी मैं भी उसे समझूंगा, अगर वो मेरा ख्याल रखेगी तभी मैं भी उसका रखूंगा। लेकिन सोचिए, क्या प्यार सच में ऐसा होता है? सच्चा प्यार तब जन्म लेता है जब आप बिना किसी शर्त के देना सीखते हैं, बिना बदले की उम्मीद के, बिना डर के, बिना इस सोच के कि क्या वो भी मुझे उतना ही चाहेगी। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आपका हर लम्हा उसे बेहतर महसूस कराने में बीतता है। आपका प्यार तब उसकी जरूरत नहीं, उसकी ताकत बन जाता है। प्यार का असली सौंदर्य तभी निखरता है जब आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचते हैं, इज्जत के पानी से, समझ के धूप से और अपनापन की छांव से। सिर्फ इस उम्मीद में मत बैठिए कि कोई पहले आपको अपनाएगा, बल्कि खुद उस पहले कदम को उठाइए। क्योंकि प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब वो एक तरफा नहीं बल्कि निस्वार्थ होता है। और याद रखिए, जो प्यार बांटने से डरता है वो कभी प्यार पाकर भी उसे महसूस नहीं कर पाता। रूल 2, अट्रैक्शन दिखावे से नहीं, ऑथेंटिसिटी से होता है। आज के दौर में लोग असली चेहरे भूल चुके हैं। इंसान असल में जैसा है उससे ज्यादा वैसा बनने में व्यस्त है जैसा समाज देखना चाहता है। फिल्टर लगे चेहरों में मुस्कान भी नकली होती है और बातों में भी स्क्रिप्ट की गंध आती है। सोशल मीडिया पर तो हर कोई खुश, कामयाब और परफेक्ट लगता है, लेकिन जब आप उनसे असल में मिलते हैं तो एक खालीपन नजर आता है। यही है आज की सबसे बड़ी विडंबना। हम दिखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन महसूस कुछ नहीं होते। लेकिन सच्चा आकर्षण जो दिल को छू जाए वो कभी नकलीपन से नहीं आता। वो आता है उस इंसान से जो बिना बनावटीपन के सामने आता है, जो कहता है, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं सच्चा हूं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी कमियों को भी अपनाना, अपने अतीत से भी शर्माए बिना खड़ा होना और ये कहना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चाहे पसंद आऊं या नहीं। जब आप अपने असली रूप में जीते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको सच में समझते हैं, जो आपको देखकर खुद को देख पाते हैं। और ऐसा रिश्ता कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसकी नींव नकाब पर नहीं, आत्मा पर टिकी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको दिल से चाहे तो खुद को मत छुपाइए, ना अपनी बातों में, ना अपनी मुस्कान में और ना ही अपने जख्मों में। क्योंकि सच्चा प्यार तभी पनपता है जब सामने वाला आपकी सच्चाई से प्यार करने लगे, ना कि आपके दिखावे से। रूल 3, भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस लाना मुश्किल होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार अगर किसी चीज पर टिकी होती है तो वो है भरोसा। बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो दोस्ती हो, मोहब्बत हो या शादी। भरोसा वो नाम दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर एहसास में होती है। जब सामने वाला आपकी आंखों में देखकर ये कह पाए कि हाँ मैं इस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, तो समझिए कि रिश्ता जड़ पकड़ रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग प्यार तो करते हैं लेकिन भरोसे को हल्के में ले लेते हैं। झूठ बोल देते हैं ये सोचकर कि छोटा सा है, क्या फर्क पड़ेगा। छुपा लेते हैं बातें ये सोचकर कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर झूठ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक दरार बनाता है, एक शक पैदा करता है। और एक बार जब शक दिल में बैठ जाता है तो सच्चाई भी कमजोर लगने लगती है। और जब भरोसा एक बार टूटता है तो वो वैसा नहीं बन पाता जैसा पहले था। उसमें हमेशा एक खटास रह जाती है, एक डर, एक दूरी। इसलिए अगर आप किसी से सच्चा रिश्ता चाहते हैं तो ईमानदारी आपकी पहली जिम्मेदारी है। कभी भी ऐसा मत कीजिए जिससे सामने वाला आपकी नजरों में नहीं, खुद की नजरों में गिर जाए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका असर हमेशा गहरा होता है। भरोसा एक बीज की तरह होता है। अगर रोज उसकी देखभाल की जाए तो वो एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करें तो वो सूख जाता है और फिर कोई पानी भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए भरोसे को तोड़ने से बेहतर है उसे निभाना सीखिए, क्योंकि एक बार खो दिया तो चाहकर भी दोबारा वैसा नहीं बनता। रूल 4,
कम्युनिकेशन, बोलना नहीं, समझना जरूरी है। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं चलते, वो चलते हैं समझ से। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम खुलकर बात करें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है, हर बार बात करना जरूरी नहीं होता, लेकिन समझना हमेशा जरूरी होता है। कई बार सामने वाला चुप होता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं। कभी वो गुस्से में बोलता है, लेकिन असल में टूट चुका होता है। और अगर उस वक्त आप केवल उसके शब्दों को पकड़ेंगे, तो आप उसके दिल को खो देंगे। सच्चा पार्टनर वो नहीं जो तर्क करे, वो है जो आपकी चुप्पी को पढ़ ले, आपके चेहरे के भावों को समझ ले, आपके न बोलने में भी वो सुन ले, वो बात जो आप कह नहीं पा रहे। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन वहां थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी संवेदनशीलता किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। जैसे अगर आपकी पार्टनर गुस्से में कुछ कड़वी बात कह दे, तो उस वक्त खुद को साबित मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि उसे ऐसा कहने की वजह क्या रही होगी। क्या वो किसी दबाव में है? क्या उसने कुछ सहा है जो उसने आपको नहीं बताया? और अगर वो खामोश है, तो बस ये मत मान लीजिए कि सब ठीक है। कभी कभी इंसान शब्दों में नहीं, खामोशी में रोता है। सच्चा प्यार वही है जहां एक दूसरे को सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका अपना कुछ ना बोले, तो बस पास बैठ जाइए, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे गहरी बातचीत होती है। रूल 5, साथ रहना आसान है, निभाना मुश्किल पर मुमकिन है। शुरुआत में हर रिश्ता आसान लगता है, हंसी होती है, रोमांच होता है और हर चीज में खूबसूरती दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो हंसी जिम्मेदारी बन जाती है और वो रोमांच एक आदत। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। साथ रहना तो हर कोई कर सकता है, पर उसे निभाना रोज रोज हर हाल में ये वही कर सकता है जो सच्चे दिल से जुड़ा हो। क्योंकि एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सामने वाले की कमियां दिखने लगती हैं। वो चीजें जो कभी प्यारी लगती थीं, अब परेशान करने लगती हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वो है जहां आप सामने वाले की कमियों को भी वैसे ही स्वीकार करें जैसे आपने उसकी खूबियों को किया था। इसे निभाने के लिए जरूरी है कि हर दिन आप उसे फिर से चुनें, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी गलतियों के साथ। प्यार सिर्फ आई लव यू कहने में नहीं है, वो तो उस दिन भी जिंदा रहना चाहिए जब आपको उससे नाराजगी हो, जब वो आपकी बात न समझे, जब सब कुछ थकाने लगे। रिश्ते निभाना एक कला है जहां अहम नहीं, समर्पण बोलता है, जहां जीतने की कोशिश नहीं होती बल्कि साथ निभाने की। इसलिए जब भी मन करे कि अब और नहीं सह सकते, तो एक बार उन पहली बातों को याद कीजिए जिसने आपको इस इंसान से जोड़ा था। क्योंकि प्यार वही है जो खुशियों में पास रहता है और दुख में और भी पास आ जाता है। साथ निभाना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो हर मुश्किल मुमकिन बन जाती है। रूल 6, खुद से प्यार किए बिना किसी और से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। प्यार की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती, वो भीतर से होती है। लेकिन हम में से बहुत लोग यही भूल कर बैठते हैं। हम किसी और से जुड़ने के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि खुद से जुड़ना ही भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को ही नहीं समझते, अगर आप हर वक्त अपनी कमियों पर शर्मिंदा रहते हैं, हर बात पर खुद को ही दोष देते हैं, तो फिर जब आप किसी और से प्यार करेंगे तो क्या देंगे? सिर्फ खालीपन। जो इंसान खुद से दूर है, वो हमेशा किसी और में अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करता है। वो रिश्ते को एक सहारा बना लेता है, एक इलाज बना लेता है और यहीं से झर घुलने लगता है। क्योंकि सच्चा रिश्ता दो अधूरे लोग नहीं बनाते, वो बनता है जब दो पूर्ण, दो स्वस्थ, दो समझदार आत्माएं एक दूसरे को और ऊपर उठाने का चुनाव करती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से दोस्ती कीजिए, अपने अंदर झांकिए, जो दर्द दबा रखा है उसे सुनिए, जो जख्म छुपा रखे हैं उन्हें अपनाइए, जो कमियां हैं उन्हें सुधारिए या फिर प्यार करना सीखिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, लेकिन मैं और बेहतर बन सकता हूं। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सपनों को समय दीजिए। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो आप जान पाएंगे कि किसी और को कैसे इज्जत दी जाती है। क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा से जुड़ा होता है, वही किसी और की आत्मा को छू सकता है। सच्चा प्यार दो मुकम्मल लोगों के बीच होता है, जो एक दूसरे को सहारा नहीं, सहयोग बनाते हैं, जो मिलकर गिरते नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से प्यार करना चाहें, तो पहले आईने में खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है,
तो आप सिर्फ रिश्ता नहीं बनाएंगे, आप एक जीवन साथी बनाएंगे। रूल 7, प्यार कोई परिकथा नहीं, एक साधना है। बचपन से हमें सिखाया गया कि एक दिन कोई आएगा, हमसे नजरें मिलाएगा और सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाएगा। फिल्मों, कहानियों और गीतों ने हमें यकीन दिला दिया कि सच्चा प्यार तो बस हो जाता है। वो किसी परफेक्ट इंसान के रूप में मिलेगा जो हमारी हर खामोशी समझेगा, हर गलती माफ करेगा और हमें बिना बदले वैसे ही स्वीकार करेगा। लेकिन हकीकत इससे अलग है, बहुत अलग। सच्चा प्यार परिकथा नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या, जहां आपको न सिर्फ सामने वाले को अपनाना होता है बल्कि खुद को भी रोज बदलना होता है। ये हर दिन का एक निर्णय है कि मैं इस इंसान को फिर से चुनता हूं, चाहे आज इसका मूड खराब हो, चाहे आज हमारी बहस हुई हो, चाहे हालात मेरे हक में ना हो। रिश्ते की असल परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब जिंदगी सवाल पूछती है, क्या अब भी तुम साथ हो? और यही वो जगह होती है जहां परीक्षाएं टूटती हैं और साधना शुरू होती है। प्यार तब होता है जब आप उसकी कमजोरियों को छिपाते नहीं बल्कि उन्हें ढंक लेते हैं। जब आप हर छोटी लड़ाई के बाद जीत नहीं चाहते बल्कि साथ बचाना चाहते हैं। जब आप किसी बहस के बाद चलो बात ही मत करो नहीं कहते बल्कि आओ बैठो बात करते हैं कहते हैं। सच्चा प्यार वक्त मांगता है, धैर्य मांगता है और सबसे ज्यादा समर्पण। वो एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करता बल्कि इम्परफेक्शंस को प्यार से अपनाता है। प्यार एक बार नहीं होता, वो हर दिन होता है। हर रोज जब आप उसे फिर से देखते हैं और मन में कहते हैं, हाँ आज भी मैं तुम्हें वही प्यार देता हूं जो पहले दिन दिया था, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत नहीं है, वो एक निर्णय है जो हर दिन, हर मोड़, हर तूफान में लिया जाता है। क्या आपने कभी किसी को देखकर यह सोचा है, काश ये इंसान मेरी जिंदगी में होता? या फिर किसी रिश्ते में रहकर यह महसूस किया, ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी? तो शायद आप भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिसमें आज पूरी दुनिया डूबी हुई है, कि सच्चा प्यार कहीं बाहर है, किसी एक इंसान के रूप में जो एक दिन अचानक मिलेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सच्चा प्यार मिलता नहीं है, सच्चा प्यार बनाया जाता है। प्रेम कोई जादुई घटना नहीं है। बचपन से हमने फिल्मों में देखा, एक लड़का, एक लड़की, एक नजर में प्यार, कुछ गानों, कुछ लम्हों और थोड़े से डायलॉग्स में ट्रू लव का जन्म। लेकिन असल जिंदगी एक फिल्म नहीं होती। यहां प्यार कोई नजरों का खेल नहीं बल्कि आत्माओं का मेल होता है। यहां प्यार तब शुरू होता है जब पहला आकर्षण खत्म हो जाता है और दो लोग फिर भी एक दूसरे को चुनते हैं। सच्चा प्यार बनता है रोज, हर दिन जब आप उस इंसान की कमियों के बावजूद उसे अपनाते हैं, हर दिन जब आप उसकी बातों को सुनते हैं, हर दिन जब आप उसके दर्द को महसूस करते हैं, तो एक ईंट और जुड़ती है उस प्यार की दीवार में। सच्चा प्यार अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे उगता है। हर बहस के बाद एक और समझ के साथ, हर दूरियों के बाद एक और नजदीकी के साथ। प्यार का असली इम्तिहान जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आई लव यू कहना आसान है, लेकिन जब वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, जब वो गलती कर बैठे, जब उसके और आपके बीच ईगो आ जाए, तब भी अगर आप मैं समझता हूं या मैं माफ करता हूं कह सकें, तो वहीं से सच्चा प्यार शुरू होता है। प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, डिसीजन है। हमने प्यार को एक फीलिंग बना दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार एक निर्णय है। एक निर्णय कि मैं इस इंसान को चुनता हूं, हर दिन, हर हाल में। जब वो परफेक्ट हो तब भी, और जब वो सबसे कमजोर हो तब भी, जब वो आपको समझे तब भी, और जब वो आपको ना समझ सके तब भी। परफेक्ट इंसान नहीं, सच्चा साथ चाहिए। लोग कहते हैं मुझे कोई परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन सच तो ये है, आपको परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। आपको वो चाहिए जो आपकी कमियों को भी प्यार करे, जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा प्यार तब बनता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि समझने और स्वीकार करने आते हैं। सच्चा प्यार एक बगीचे जैसा है। प्यार एक बीज जैसा होता है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप वो बीज बोते हैं, लेकिन फिर उसे हर रोज पानी देना होता है, समझदारी, धैर्य, माफी और समय से। कभी कभी कीट भी आएंगे, शक, गुस्सा, दूरी, लेकिन अगर आप उस पौधे की देखभाल करते रहे तो एक दिन वही बीज एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा
जिसकी छांव में जिंदगी गुजारना चाहोगे। उदाहरण, आरव और कविता की कहानी। आरव और कविता की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कविता बहुत बातूनी थी, आरव शांत और गहरे सोच वाला। दोनों को एक दूसरे में कुछ खास दिखा। रिश्ता शुरू हुआ, फूलों सा खिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कमियां दिखने लगी। कविता को आरव का कम बोलना बुरा लगने लगा और आरव को कविता का ज्यादा बोलना। एक दिन दोनों ने बैठकर बात की। आरव बोला, शायद हम अलग हैं, लेकिन क्या अलग होना गलत है? कविता ने कहा, नहीं, शायद हमें एक दूसरे को बदलने की जगह अपनाना चाहिए। बस वहीं से उनका रिश्ता सच्चे प्यार में बदला। उन्होंने एक दूसरे को नहीं बदला, बल्कि प्यार को बेहतर बनाया। और आज वो दोनों हर दिन एक दूसरे को फिर से चुनते हैं। प्यार तब खास होता है जब आप किसी की खामोशी में भी उसकी आवाज सुन लें, जब आप उसकी नजरें पढ़ सकें बिना किसी शब्द के, जब आप उसके बीते कल को जानते हुए भी उसका भविष्य बनना चाहें, जब आप उसके सबसे गुस्से भरे पल में भी उसका साथ न छोड़ें, और सबसे बढ़कर जब आप उसके परफेक्ट न होने के बावजूद उसे पूरे दिल से अपना माने। सच्चा प्यार आसान नहीं है। हाँ, सच्चा प्यार बनाना मुश्किल है। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, समझदारी लगेगी। कभी आप थकेंगे, कभी वो चुप हो जाएगा, कभी बातें उलझेंगी तो कभी रास्ते अलग लगेंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे की जड़ों में जाकर उस रिश्ते को सींचते रहोगे तो एक दिन वही रिश्ता आपका सबसे खूबसूरत अनुभव बन जाएगा। अंतिम बात, सच्चा प्यार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इंस्टेंट चीजें इमोशनल नहीं होती और सच्चा प्यार सबसे इमोशनल चीज होती है। ये वक्त मांगता है, संघर्ष मांगता है, सच मांगता है, और सबसे जरूरी, दो इंसानों की नीयत मांगता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सच्चा प्यार आपको कहीं बाहर मिलेगा, तो रुकिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो किसी खास तारीख पर किसी परफेक्ट इंसान के साथ अचानक प्रकट नहीं होगा। सच्चा प्यार तब जन्म लेता है जब दो अधूरे लोग मिलकर एक खूबसूरत पूरा रिश्ता बनाते हैं। और याद रखिए, सच्चा प्यार नहीं मिलता, उसे हर दिन बनाना पड़ता है, समझ से, धैर्य से और दिल से। तो अगर आप आज भी ये सोचकर उदास हैं कि आपको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल रहा, तो एक बार ये सोचिए, क्या आप उसे बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो 7 नियम निभा पाएंगे जो एक रिश्ते को सच्चा बनाते हैं? प्यार कोई गिफ्ट नहीं जो अचानक आ जाए। ये एक बीज है जिसे हर दिन प्यार, समझ और विश्वास से सींचना होता है। और याद रखिए, जब आप खुद सच्चे बन जाते हैं तो सच्चा प्यार अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या आपको लगता है कि कोई और आपको पूरा कर देगा? कि एक दिन कोई आएगा, आपकी अधूरी भावनाओं को भर देगा, आपके अकेलेपन को मिटा देगा और आपकी हर टूटन को समझकर आपको संभाल लेगा? अगर ऐसा सोचते हो तो शायद तुम आज भी उसी भ्रम में जी रहे हो जिसने दुनिया के करोड़ों रिश्ते अधूरे छोड़े हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, प्यार वो चीज नहीं जो आपको पूरा करे, वो तो खुद को पूरा करके किसी के साथ और बेहतर बनने की यात्रा है। समस्या ये नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते, समस्या ये है कि लोग खुद को नहीं जानते और फिर किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें समझे। एक अधूरा इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो प्यार नहीं करता, वो सहारा मांगता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसके अंदर की खाली जगह भर दे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप अपने डर, दर्द और असुरक्षा को किसी पर डालते हैं तो आप उसका साथी नहीं बनते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। रिश्ते से पहले एक और रिश्ता होता है जो सबसे जरूरी है, और वो है आपका खुद से रिश्ता। अगर आप खुद को ही नहीं समझते, अगर आप खुद से ही नाराज रहते हैं, तो फिर आप किसी और को क्या देंगे? एक टूटा हुआ इंसान अगर खुद को जोड़े बिना किसी दूसरे से जुड़ता है तो वो रिश्ता भी बिखर जाता है। क्योंकि प्यार सिर्फ मिलना नहीं होता, प्यार देना भी होता है। और आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास देने को कुछ हो। खुद से प्यार करो, ये सुनने में बहुत सेल्फिश लगता है ना, लेकिन सोचिए, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, अगर आप अपने घावों को नहीं भरेंगे, तो आप दूसरों के घाव कैसे समझ पाएंगे? जब कोई अपने आप से जुड़ा होता है, वो शांत होता है, वो समझदार होता है, वो सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनाने की कला जानता है। वो जरूरत से नहीं जुड़ता, बल्कि संपूर्णता से जुड़ता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ता उन्हें संपूर्ण बना देगा, पर सच्चाई ये है, अगर आप अधूरे हैं तो आप आधा ही रिश्ता देंगे। आपका प्यार डर से भरा होगा, शक से भरा होगा या उम्मीदों से बोझिल होगा। आप चाहोगे कि सामने वाला हर वक्त आपको संभाले, आपके मूड को समझे, आपके हर दर्द को चुपचाप बर्दाश्त करे। लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये निर्भरता होती है, और निर्भरता कभी भी रिश्ता नहीं निभा सकती। सच्चा प्रेम तभी होता है जब आप खुद को जान जाते हैं, जब आप अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने अधूरेपन को पहचानते हो और फिर भी खुद को अपनाते हो। तब आप किसी और को भी वैसे ही अपनाना सीख जाते हो, बिना शर्त, बिना बदलाव की कोशिश किए। एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर पूर्ण होता है, वो रिश्ता मांगता नहीं, वो रिश्ता निभाता है। प्यार की सबसे खूबसूरत स्थिति वो होती है जहां दो पूरे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ना कोई डर, ना कोई खेल, ना ये साबित करने की जरूरत कि मैं तुम्हारे लायक हूं, ना ये डर कि वो मुझे छोड़ देगा। बस दो इंसान जिन्होंने खुद को समझा, खुद को स्वीकारा, खुद को संवार लिया, और अब वो एक दूसरे की यात्रा को और सुंदर बनाना चाहते हैं। तब रिश्ता बोझ नहीं होता, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र साझेदारी बन जाता है। अंजलि एक आत्मनिर्भर लड़की थी, पर अंदर से बहुत अकेली थी। हर बार जब वो किसी से जुड़ती तो उसे उम्मीद होती कि वो उसकी अकेलेपन की दवा बनेगा, पर हर बार उसका रिश्ता टूट जाता। क्यों? क्योंकि अंजलि अधूरी थी और वो किसी और को जिम्मेदार बना रही थी अपने अधूरेपन की। फिर एक दिन उसने सब रोक दिया। वो खुद से मिली, खुद के साथ वक्त बिताया, अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां समझी। धीरे धीरे वो मजबूत बनी, और जब उसने खुद को संपूर्ण महसूस किया, तभी उसकी जिंदगी में राघव आया। और राघव कोई जादूगर नहीं था, वो भी इंसान था, कमियों से भरा। पर जब दो पूरे इंसान मिलते हैं तो वो एक दूसरे की कमियों को जज नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। आज अंजलि और राघव साथ हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले पूरा किया और फिर एक दूसरे को अपना बनाया। प्यार तब नहीं टिकता जब दो लोग एक दूसरे की जरूरत बनते हैं। प्यार तब टिकता है जब दो आत्माएं एक दूसरे की उन्नति का साधन बनती हैं। तो अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो किसी और की तलाश मत करो, पहले खुद की तलाश करो। अपने डर को देखो, अपनी भावनाओं को समझो, अपने अधूरेपन को अपनाओ। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखिए, मैं सच्चा प्यार बनाऊंगा, ढूंढूंगा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, प्यार कोई मिलती हुई चीज नहीं है, ये आप खुद बनाते हैं। स्टोइक डायरी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष रिश्तों में हमेशा शांत, सुलझे हुए और आकर्षक क्यों लगते हैं, जबकि कुछ बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो उन्हें महिलाओं की नजरों में कमजोर बना देती हैं? स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि सच्ची समझ सिर्फ जानकारी में नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को रिश्तों में कैसे लागू करते हैं, यही असली बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कुछ खास गलतियों से हमेशा बचते हैं, वो गलतियां जो आम तौर पर पुरुष खुद को साबित करने की कोशिश में कर बैठते हैं। जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने या हर वक्त इम्प्रेस करने की कोशिश कई बार उलटी पड़ती है, या फिर किसी बहस में जीतने के चक्कर में आप अपनी गरिमा खो सकते हैं? लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है, असली ताकत दिखावे में नहीं, अंदर की स्थिरता में होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 9 चीजें जो बुद्धिमान पुरुष कभी महिलाओं के साथ नहीं करते। आखिरी पॉइंट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सबसे बड़ी गलती को रोक दे। पॉइंट 1, भावनात्मक संतुलन खोना। क्या आपने किसी पुरुष को महिला के सामने गुस्से में बेकाबू होते देखा है? चीखना, चिल्लाना या आवेश में अनाप शनाप बोल देना, ये कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और का नहीं, खुद का गुलाम होता है। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, अगर उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण खो दिया तो वो महिला की नजरों में सम्मान खो बैठते हैं। कल्पना कीजिए, कोई महिला आपसे नाराज है, गलत फहमी में आप पर चिल्ला रही है। एक आम पुरुष उस पल गुस्से में जवाब देगा, लेकिन एक समझदार पुरुष क्या करेगा? वो शांति से सुनेगा और कहेगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पर हम बाद में शांत दिमाग से बात करेंगे। बस यही फर्क है। एक जवाब आपकी परिपक्वता दिखाता है, दूसरा सिर्फ आपकी कमजोरी। पॉइंट 2, जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना। क्या आपने कभी देखा है कि कोई पुरुष जब किसी महिला को लगातार ध्यान देता है तो उसकी अहमियत घट जाती है? बार बार कॉल करना,
हर बात पर खुश करने की कोशिश करना, यह आकर्षण नहीं बल्कि आत्मसम्मान का नुकसान बन जाता है। स्टोइक सोच कहती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके पीछे भागना मूर्खता है। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि खुद की वैल्यू तभी बनी रहती है जब आप जरूरत से ज्यादा खुद को न दें। अगर कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो एक आम पुरुष उसे मनाने में लगा रहेगा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष दूरी बनाए रखेगा और महिला को सोचने देगा कि क्या वो उसे खो रही है। ज्यादा ध्यान देना कई बार खुद को सस्ता बना देना होता है, इसलिए सीमाएं जरूरी हैं। आकर्षण दिखाओ पर अपनी कीमत मत खो। पॉइंट 3, आत्मसम्मान गिराकर झुक जाना। कुछ पुरुष किसी महिला के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि खुद का सम्मान भी त्याग देते हैं। चाहे वो अनदेखी करे, बात न सुने या बार बार उनका दिल दुखाए, फिर भी वो पीछे भागते रहते हैं। स्टोइक सोच यही सिखाती है, किसी के लिए खुद की इज्जत मत गिराओ, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, जहां आत्मसम्मान न बचे वहां प्रेम भी बेकार है। कल्पना कीजिए, कोई महिला बार बार आपको अपमानित कर रही है। एक आम पुरुष उसे बार बार मनाएगा, लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष वो एक बार बात करेगा, सम्मान के साथ अपने भाव रखेगा और अगर बात न बनी तो चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। प्रेम में समर्पण ठीक है, लेकिन खुद को मिटा देना मूर्खता है। पॉइंट 4, सिद्धांतों से समझौता करना। कई पुरुष किसी महिला को खुश करने के लिए अपने उसूल भूल जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं या अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो उसे खो ना दें। लेकिन बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर आप अपने सिद्धांतों पर खड़े नहीं रह सकते तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। कल्पना कीजिए, कोई महिला आपसे ऐसा कुछ चाहती है जो आपके मूल्यों के खिलाफ है। एक आम पुरुष हां कर देगा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वो साफ मना कर देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं महिला भले दूर चली जाए लेकिन खुद की नजरों में गिरना कभी मंजूर नहीं। पॉइंट 5, सहनशीलता की सीमा लांघना। क्या आपने कभी ऐसे पुरुषों को देखा है जो प्यार के नाम पर रिश्ते में हर अपमान, उपेक्षा और गलत व्यवहार को सहते रहते हैं? वो चाहे बार बार अनदेखा किया जाना हो, अपमानजनक शब्द हों या फिर धोखा। कुछ पुरुष सब कुछ चुपचाप सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उस महिला को खोना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करने से वो महिला की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, आत्मसम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को बनाए रखना आत्मविनाश है। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं प्रेम में सहनशीलता जरूरी है, लेकिन अपमान सहना कमजोरी है। वे रिश्ते में सीमाएं तय करते हैं और जब कोई सीमा लांघी जाती है तो वो वहां से खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी आपकी आत्मा को तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक पुरुष अपनी साथी द्वारा बार बार अनदेखा किया जा रहा है। वह कठोर व्यवहार सह रहा है, फिर भी वहीं टिका हुआ है। एक आम पुरुष इसे प्यार समझकर सहता रहेगा। उसे उम्मीद होगी एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को समझाएगा कि यही त्याग है, यही समर्पण है। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। वो 1-2 बार सहन करेगा, पर जब उसे लगेगा कि उसका आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा है तो वह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वह जानता है अगर वह अब नहीं रुका तो वह खुद को खो देगा। बुद्धिमान पुरुष समझते हैं, रिश्ते में रहकर अगर आप टूटते जा रहे हैं तो वो रिश्ता नहीं, एक धीमा झर है। वे ना तो बदला लेते हैं, ना ही किसी को नीचा दिखाते हैं। बस वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं, सम्मान के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां आपका रुकना आपकी सबसे बड़ी हार है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी रिश्ते में खुद का अपमान नहीं सहते, क्योंकि उन्हें पता है जो खुद को सम्मान नहीं देता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। पॉइंट 6, अनावश्यक बहस में उलझना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो हर बात पर बहस करते हैं? हर छोटी छोटी बात में तर्क वितर्क, हर वाक्य में अपनी जीत खोजने की कोशिश। उनके लिए बहस एक लड़ाई बन जाती है, जहां हार मानना कमजोरी समझा जाता है। लेकिन क्या इससे कोई समाधान निकलता है? नहीं, बल्कि इससे रिश्तों में कड़वाहट भरने लगती है और सम्मान धीरे धीरे मिटने लगता है। ऐसे पुरुषों को लोग जिद्दी कहते हैं,
तुम्हारी हर बात में विवाद क्यों होता है? ये सवाल उनके पीछे लग जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, सबसे बड़ा विजेता वह है जो संघर्ष से बच जाता है। बुद्धिमान पुरुष इस विचार को गहराई से समझते हैं। उन्हें यह जरूरत नहीं होती कि हर बहस में उनकी बात मानी जाए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है, क्योंकि चुप्पी में भी गरिमा होती है और स्थिरता की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक महिला गुस्से में है। वह तर्क कर रही है, बात बात पर आरोप लगा रही है और चाहती है कि सामने वाला भी उसी गुस्से में जवाब दे। एक आम पुरुष क्या करेगा? वह भी अपनी आवाज उठाएगा, तुम्हें हमेशा मुझसे ही दिक्कत क्यों होती है? तुम मेरी कोई बात समझती ही नहीं। पर एक बुद्धिमान पुरुष, वह बहस नहीं करेगा। वह बोलेगा, हम इस पर बाद में बात करेंगे, जब हम दोनों शांत हों। उसका यह एक वाक्य बहस की आग को बुझा देता है। महिला को लगता है यह व्यक्ति भावनाओं में बहने वाला नहीं, एक परिपक्व सोच रखने वाला इंसान है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष जानते हैं हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बचा लेना ही असली जीत होती है। वो समझते हैं कि जब भावनाएं गर्म हों तो शब्दों का असर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए वे मौन चुनते हैं, क्योंकि उन्हें शांति प्यारी होती है और सम्मान भी। वे जानते हैं जहां तर्क से समाधान न निकले, वहां मौन ही संबंधों की सबसे ऊंची भाषा है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी भी खुद को हर बहस का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि वो जीतते नहीं बल्कि खुद को और अपने रिश्तों को बचा लेते हैं। पॉइंट 7, महिला को खुश करने के लिए झूठ बोलना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो सिर्फ इसीलिए झूठ बोलते हैं ताकि महिला उन्हें पसंद करे? वो कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, या वो झूठी तारीफें करते हैं जो उनके दिल से नहीं, उनके डर से निकलती हैं। यह सब दिखाता है कि उस पुरुष को खुद पर भरोसा नहीं है। वह अपने असली रूप से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह एक नकली छवि बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, ईमानदारी प्रेम का स्तंभ है और छल उसकी मृत्यु। बुद्धिमान पुरुष इस गूढ़ सत्य को समझते हैं। वे जानते हैं एक सच्चा रिश्ता उसी नींव पर टिक सकता है जिसमें झूठ और दिखावा नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और ईमानदारी हो। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला को कहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, महंगी घड़ी पहनता है और अमीर बनने का नाटक करता है। महिला थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो सकती है, पर जब हकीकत सामने आती है तो जो चीज सबसे पहले टूटती है वह है भरोसा। और एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना नामुमकिन होता है। एक आम पुरुष सोचता है, झूठ बोलकर अगर महिला खुश हो जाए तो क्या बुरा है? पर बुद्धिमान पुरुष जानते हैं झूठ से मिला प्रेम स्थायी नहीं होता। वे अगर किसी महिला को पसंद करते हैं तो उसकी आंखों में देखकर अपनी सच्चाई रखते हैं, बिना डर, बिना शर्म। चाहे वो सामान्य नौकरी करते हों या जीवन में अभी बहुत कुछ अधूरा हो, वे फिर भी खुद को वैसा ही दिखाते हैं जैसे वो हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है जो महिला मुझे मेरे सच के साथ अपनाएगी वो ही मेरे जीवन की सच्ची साथी होगी। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं झूठ से कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, पर सच्चाई से बना रिश्ता भले देर से बने लेकिन मजबूत बनता है। पॉइंट 8, अधिकतर फैसले भावनाओं से लेना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो अपने रिश्तों के हर महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ भावनाओं के प्रभाव में लेते हैं? वो जल्द ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में अत्यधिक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, या फिर गुस्से, ईगो, उदासी या डर में आकर कोई बड़ा निर्णय ले बैठते हैं। और बाद में जब भावनाएं ठंडी हो जाती हैं तो रह जाता है सिर्फ एक एहसास, काश मैंने उस वक्त थोड़ा सोचा होता। स्टोइक दर्शन कहता है, भावनाओं का दास बनकर लिया गया निर्णय अक्सर दुख देता है, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो निर्णय आप उस पल में लेते हैं उनका असर वर्षों तक रह सकता है। बुद्धिमान पुरुष इस फर्क को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक अस्थिर मन कभी स्थायी निर्णय नहीं ले सकता। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह महिला बार बार उसका विश्वास तोड़ रही है, धोखा दे रही है या उसका इस्तेमाल कर रही है। एक आम पुरुष भावुक होकर हर बार उसे माफ कर देगा। वो सोचता है, मैं उसे बहुत चाहता हूं, शायद वह बदल जाए। पर बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। वो एक कदम पीछे हटता है, गहराई से सोचता है, क्या यह रिश्ता मुझे आंतरिक शांति दे रहा है
क्या मैं खुद को इस रिश्ते में सम्मानित महसूस करता हूं? अगर जवाब नहीं होता है, तो भले ही वह महिला उसके दिल के बेहद करीब हो, फिर भी वह साहस के साथ उस रिश्ते से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह जानता है असली प्रेम आत्मसम्मान के साथ जीता जाता है, आत्मत्याग के साथ नहीं। भावनाओं से लिए गए फैसले अक्सर हमें वहीं ले जाते हैं जहां दर्द, असंतुलन और पछतावा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष भावनाओं को महसूस जरूर करते हैं, लेकिन फैसले लेते हैं सोच समझकर, ठहराव के साथ। वे जानते हैं दिल की सुनो, लेकिन दिमाग से तय करो, क्योंकि हर फैसला जो आपकी आत्मा को तोड़े वो सही नहीं हो सकता। पॉइंट 9, अपनी पहचान खो देना। क्या आपने ऐसे पुरुषों को देखा है जो प्यार में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो देते हैं? वो अपने शौक छोड़ देते हैं, अपने दोस्त, अपने लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वो सिर्फ महिला की पसंद के अनुसार जीते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देता है, वो अंततः सब कुछ खो देता है। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझते हैं। वो प्यार करते हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं और पहचान को नहीं छोड़ते। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला से इतना प्रभावित है कि वो अपना पूरा जीवन बदल देता है। हर निर्णय महिला के हिसाब से लेता है, अपनी खुद की कोई पहचान नहीं रखता। ऐसे पुरुष को महिला भी आकर्षक नहीं मानती, क्योंकि उसकी खुद की कोई विशिष्टता नहीं रह जाती। लेकिन बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। वो महिला को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं। वो रिश्ते में होते हुए भी अपने शौक, अपने सपने और अपनी दिशा को जीवित रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो व्यक्ति खुद को खो देता है वो किसी के लिए खास नहीं रह जाता। अंतिम विचार, आत्मसम्मान, संयम और विवेक ही असली ताकत है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर यह भूल जाते हैं कि प्यार से ज्यादा जरूरी है सम्मान और आत्मसम्मान। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय संयम, आत्मसम्मान और विवेक, यही सबसे बड़ी ताकतें हैं। वे न तो भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं और न ही दिखावे या झूठ से आकर्षण पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं सच्चा आकर्षण आत्मविश्वास और गरिमा से आता है। इसलिए याद रखें, कभी भी किसी को खुश करने के लिए अपनी पहचान, सिद्धांत या आत्मसम्मान को कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो अंततः सब कुछ खो देता है। क्या आप थक चुके हैं उसके पीछे भागते भागते? हर मैसेज का इंतजार करना, हर बार पहल करना, और फिर भी वो आपको नजरअंदाज कर दे? तो ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि कोई महिला तुम्हारी ओर आकर्षित हो, तो उसके पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि जो चीज भागती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो चीज खुद स्थिर होती है उसकी ओर सब खींचते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 गहरे और असरदार तरीकों की, जो न सिर्फ तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि उसे तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर कर देंगे, बिना कहे, बिना दिखावे। तरीका 1, खुद को उस स्तर तक उठाओ जहां वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। कभी सोचा है क्यों कुछ पुरुषों को बिना चेस किए भी महिलाएं अट्रैक्ट होती हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उनकी मौजूदगी एक लग्जरी बन जाती है। जरूरत नहीं, अपनी लाइफ की डायरेक्शन सेट करो, स्किल सीखो, फिटनेस पर काम करो, पैसे कमाओ, शांत रहो। जब तुम दूसरों से अलग बनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रेजेंस ही ऐसा हो जाता है कि वो सोचती है इस इंसान के साथ होना एक सौभाग्य है। महिला को तुमसे आकर्षित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लेवल तक पहुंचने की लालसा जगाओ। तरीका 2, भावनात्मक नियंत्रण। सबसे बड़ा आकर्षण, अगर आप हर बार उसके मूड के हिसाब से चल रहे हो, हर बार रिप्लाई न मिलने पर बेचैन हो जाते हो, तो आप उसे पावर दे रहे हो। इमोशनली कंट्रोल्ड पुरुष सबसे अट्रैक्टिव होता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम रिस्पॉन्ड करने के बजाय ऑब्जर्व करो। जब वो चिल्लाए, तुम शांत रहो। जब वो टेस्ट करे, तुम टूटो मत, मुस्कुरा दो। तुम्हारी स्थिरता उसकी बेचैनी बढ़ाएगी, क्योंकि वो देखेगी कि वो तुम्हारे दिमाग और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तरीका 3, थोड़ा रहस्यमय बनो। अपनी सारी बातें मत खोलो। कभी गौर किया है, जो लोग अपनी हर बात तुरंत बता देते हैं वो जल्द ही बोरिंग लगने लगते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े रहस्यमय होते हैं उनके बारे में जानने की उत्सुकता कभी खत्म नहीं होती। हर बार उसे अपनी फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं है। हर प्लान शेयर मत करो। थोड़ी अनिश्चितता,
थोड़ी चुप्पी एक चार्म पैदा करती है, क्योंकि इंसानी दिमाग वही चाहता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आता। तरीका 4, अपने मिशन पर इतना फोकस्ड हो जाओ कि वो खुद तुम्हें नोटिस करने लगे। जो पुरुष हमेशा उपलब्ध रहते हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जो पुरुष अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित होता है उसका अटेंशन लिमिटेड होता है और वही सबसे आकर्षक बनता है। अगर आप हर बार अवेलेबल हो तो आपके पास करने को कुछ खास नहीं है, ये मैसेज आता है। लेकिन अगर आप व्यस्त हो, पर्पस ड्रिवन हो, तो हर छोटी इंटरेक्शन भी कीमती लगती है। बिजी है सेक्सी, वो तुम्हारी प्रायोरिटीज में नंबर 1 बनने के लिए कोशिश करेगी जब उसे लगेगा कि वो पहले नंबर पर नहीं है। तरीका 5, सीमाएं तय करो और उन्हें तोड़ने ना दो। अगर वो आपको बार बार अनदेखा कर रही है, अपमान कर रही है, तो आप फिर भी कांटेक्ट कर रहे हो, ये कमजोरी है, प्रेम नहीं। बुद्धिमान पुरुष सीमाएं तय करता है और उनका सम्मान कराता है। अगर वो बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है तो कुछ देर साइलेंस जरूरी है। अगर वो गलत है तो आप हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि जो पुरुष खुद की इज्जत करता है उसी को दुनिया इज्जत देती है। तरीका 6, कभी कभी दूरी भी जरूरी है ताकि उसकी सोच में आप जिंदा रहो। कभी कभी साइलेंस लाउडेस्ट आवाज बन जाती है। हफ्तों रोज कांटेक्ट किया और एक दिन अचानक दूरी बना ली, वो सोचने लगेगी क्या हुआ, आपने अपने इमोशन कंट्रोल की और खुद पर काम करने में लग गए। वो आपके स्टेटस, स्टोरी, मूवमेंट्स सब पर नजर रखने लगेगी, क्योंकि साइलेंस ट्रिगर्स क्यूरियोसिटी। हर बार अटेंशन देना, हर बार पूछना कि वो ठीक है या नहीं, ये उसे सेफ नहीं, बोरिंग लग सकता है। पर जब आप कुछ कहे बिना दूर हो जाते हो, वो खुद को आपके करीब लाने की कोशिश करती है। तरीका 7, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करो, अपनी शक्ति को पहचानो। आज के जमाने में पुरुषों को सिखाया जा रहा है कि हर वक्त सॉफ्ट, इमोशनल और अपोलोजेटिक बनो, लेकिन सच्चाई ये है, असली आकर्षण मैस्कुलिन ऊर्जा में होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी आवाज की गहराई, आपके फैसलों की स्पष्टता, ये सब मिलकर आपकी एक ऐसी उपस्थिति बनाते हैं जो किसी को भी खींच सकती है। और याद रखो, पुरुष वो नहीं होता जो औरों को खुश करता है, पुरुष वो होता है जो खुद के सच के साथ खड़ा होता है। बोनस सलाह, खुद को चेस करो, नतीजा खुद तुम्हें चेस करेगा। सारी बातों का सार यही है, तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो उतनी ही दूर जाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर काम करने लगोगे, अपने शरीर, मन, करियर, विचार और आत्मविश्वास पर, उस दिन तुम एक मैग्नेट बन जाओगे। तब वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम जैसे बनने की इच्छा रखेगी। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से आकर्षित हो तो पूछो, क्या वो तुम्हारे लेवल की है या तुम खुद को नीचे गिरा रहे हो उसे हासिल करने के लिए? क्योंकि सच्चा प्रेम समान ऊंचाई पर मिलता है, ना जमीन से ऊपर खींचा जाता है, ना घुटनों पर घसीटा जाता है। जो खुद का पीछा करता है उसे दुनिया फॉलो करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। हर बात सहना, हर बार झुकना, हर चीज त्याग देना, ये प्यार नहीं, ये खुद से बेवफाई है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि एक सच्चा पुरुष वो है जो अपनी सीमाएं तय करता है, जो रिश्तों में भी आत्मसम्मान नहीं खोता और जो जानता है अगर खुद से जुड़ाव टूट गया तो दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। अगर कोई महिला आपको सिर्फ तब चाहती है जब आप खुद को छोड़ दें, तो वो प्रेम नहीं, एक सौदा है। और बुद्धिमान पुरुष कभी सौदे नहीं करते, वो आत्मा से प्रेम करते हैं, और आत्मा की पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चे रहना। याद रखो, जो खुद को नहीं जानता वो किसी और के लिए हमेशा रहस्य बना रहता है, और जो खुद से प्यार नहीं करता उसके प्यार पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए संयम रखो, स्पष्टता रखो, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी रखो, क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह समझते हो तो किसी के भी आगे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान बनो, ना कि बस पसंद किए जाने लायक। स्टोइक डायरी में फिर मिलेंगे, आत्मबल और आत्मसम्मान के नए अध्याय के साथ। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो सिर्फ आपका हाथ नहीं थामता, बल्कि आपकी आत्मा को भी सहारा देता है, और फिर एक दिन वो चला जाता है बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकवा सुने। वो आपका साथ और आपका हाथ दोनों छोड़ देता है। कहीं ना कहीं
हम सब इस दर्द से गुजरे हैं। कुछ लोग हमें अधूरा छोड़ जाते हैं और हम सोचते हैं अब आगे क्या? क्या सच में कोई रास्ता है इस टूटन से उबरने का? क्या वाकई कोई दर्शन है जो इस दर्द को ताकत बना सके? हाँ, है, और वो दर्शन है स्टोइसिस। आज हम जानेंगे जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ दे तब क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई हाथ छोड़े तो अपनी आत्मा को थामो। कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। जिस हाथ को हमने सबसे मजबूती से थामा था वो अचानक छूट जाता है, और हम सिर्फ उसे नहीं खोते, हम खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। वो आवाज जो कभी हमारी दुनिया थी वो अब सन्नाटा बन जाती है। वो आंखें जिनमें अपनापन था अब अजनबी सी लगती हैं, और उस पल दिल की दीवारों में जो दरारें पड़ती हैं उन्हें कोई और नहीं देखता, लेकिन हम हर दिन महसूस करते हैं। ऐसे समय में आत्मा कांपने लगती है। लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। लेकिन उस गहरे अंधेरे में एक नन्हा सा दीप जलता है, और वो दीप है तुम्हारी आत्मा की रोशनी। जब कोई और नहीं होता तुम्हें थामने के लिए, तब वही रोशनी तुम्हें पुकारती है, उठो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। ये वो पल होता है जब तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के साथ से नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति से जीते हो। क्योंकि सच्चा सहारा कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, बहुत गहरे, बहुत शांत, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा संकल्प। जीवन में जब कोई साथ छोड़ दे तो टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन बिखर जाना तुम्हारा विकल्प है। तुम चाहो तो आंसुओं में डूब सकते हो, या फिर उन आंसुओं से खुद को धोकर साफ कर सकते हो। जब कोई हाथ छूटे तो अपने दिल को मत झुठलाओ, रो, महसूस करो, मगर फिर खुद से कहो, अब मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को थामूंगा। स्टोइक दर्शन कहता है, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा के साथ हो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगें तो भीतर की ओर झांको। वहां एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है आत्मा का दरवाजा। उसके पीछे तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बैठा है, तुम खुद। वो तुम्हें रोते हुए भी प्यार करता है, वो तुम्हें टूटा हुआ भी संजोता है, और वो हमेशा कहता है, मैं हूं ना। तो आज अगर कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे तो डरना मत, टूटना मत, बस अपनी आत्मा को थाम लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे सच्ची शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता है, और यही वो शुरुआत है जहां से नया जीवन जन्म लेता है। 2, जब कोई साथ छोड़े तो खुद के साथ चलना सीखो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तय करने के लिए कोई और साथ नहीं देता, और कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां लोग सिर्फ दूर से देखते हैं पर साथ नहीं चलते। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तब जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है अपने अकेलेपन को अपनाना। हम अक्सर दूसरों की उपस्थिति में अपनी पहचान ढूंढते हैं। किसी का साथ हमें सुरक्षा देता है, सहारा देता है, और लगता है जैसे हम अधूरे नहीं हैं। मगर जब वो साथ छूट जाता है तो हमारे भीतर एक खालीपन गूंजता है, ऐसा खालीपन जिसे कोई और नहीं भर सकता। यही वह क्षण होता है जब जीवन तुमसे कहता है, अब तू अपने साथ चलना सीख। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, अकेले सड़कों पर चलना, अकेले चाय पीना, अकेले अपनी भावनाओं से लड़ना। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन तुम्हारा आत्मबल बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने साथ संतुष्ट है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता की शुरुआत तभी होती है जब तुम दूसरों के सहारे से हटकर अपने कंधों पर भरोसा करना सीखते हो। जब साथ छूटता है तो एक सवाल उठता है, अब मैं कैसे जीऊं? और उसी सवाल में छुपा होता है उत्तर, अब मुझे खुद के साथ जीना सीखना है। तुम अकेले नहीं हो जब तुम खुद को समझते हो, तुम खोए हुए नहीं हो जब तुम्हारे कदम तुम्हारे मन की आवाज पर चलते हैं, और तुम अधूरे नहीं हो जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा रास्ता बनता है। ये सच है, साथ देना बहुतों को आता है पर साथ निभाना हर किसी को नहीं। और जब कोई साथ छोड़ता है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका होता है खुद के सबसे गहरे रिश्ते को फिर से खोजने का। अकेले चलना आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जो खुद के साथ चलना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई तन्हाई हरा नहीं सकती। 3, दुख को दिशा में बदलो, कमजोरी को दर्शन में। दुख,
एक ऐसा अनुभव जो हर किसी के जीवन में दस्तक देता है। वो दस्तक कभी धीरे होती है, कभी तीव्र, कभी किसी के जाने से होती है तो कभी अपने टूटने से। लेकिन जब दुख आता है तो वो सिर्फ दर्द नहीं लाता, वो एक अवसर भी लाता है, बदलने का, गहराने का, उठने का। किसी ने तुम्हें छोड़ा, समय ने तुम्हें रुलाया, हालात ने तुम्हें तोड़ दिया, तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, अब शुरुआत है। क्योंकि जीवन में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आंसुओं को स्याही बनाता है और उनसे अपनी नई कहानी लिखता है। जब पीड़ा भीतर उतरती है तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो, एक जिसमें तुम पीड़ा को अपने भीतर कैद कर लो और दूसरा जिसमें तुम उसे अपना शिक्षक बना लो। स्टोइक दर्शन कहता है, बाधा ही रास्ता है। मतलब जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हारे विकास का कारण बन सकती है, अगर तुम चाहो। कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक तुम उसे छुपाते हो, लेकिन जब तुम उसी कमजोरी को स्वीकार कर उससे सीखते हो, तब वही कमजोरी तुम्हारा दर्शन बन जाती है। दुख को दिशा बनाना एक कला है। यह तब होता है जब तुम अपने घावों से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो, जब तुम आंसुओं में बहते नहीं बल्कि उनके पीछे के अर्थ को महसूस करते हो। और यहीं से शुरू होता है आत्मविकास। वही घाव जो तुम्हें कल तक तोड़ते थे आज तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वही असफलताएं जो कल तक तुम्हें शर्मिंदा करती थी आज तुम्हारा मार्गदर्शन बन गई है। याद रखो, दुख अगर तुम्हें तोड़ रहा है तो उसमें तुम्हें बनाने की शक्ति भी छुपी है, और कमजोरी अगर तुम्हें गिरा रही है तो उसमें तुम्हें उठाने का बीज भी है। तो जब जीवन दर्द दे तो उससे भागो मत, बस उसे पकड़ो, समझो और उसे अपनी दिशा बनाओ। 4, कोई तुम्हें छोड़े तो खुद को पकड़ना मत छोड़ो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो एक अजीब सी टूटन भीतर गूंजने लगती है। वो आवाज जो पहले साथ देती थी अब खामोश हो जाती है। वो आंखें जो कभी तुम्हारे दर्द को समझती थीं अब तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देती हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि तुम खुद को भी छोड़ दो। लेकिन यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है। जिंदगी में जो भी चला जाता है वो अपने साथ एक खालीपन छोड़ जाता है, और उस खालीपन में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। खुद से बातें करना बंद कर देते हैं, आईने में देखना छोड़ देते हैं, अपने सपनों से नजरें चुरा लेते हैं। पर सच्चा साहस तब दिखता है जब कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम फिर भी खुद के साथ खड़े रहो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम जो नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, बाकी को स्वीकार करो। तुम किसी के जाने को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम खुद को पकड़ कर रख सकते हो। और यही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे तब तुम खुद को उठाते रहो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब भी तुम अपने मूल्य को जानो। और जब कोई तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करे तब तुम उसे और गहराई से महसूस करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करती। वो ताकत तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी चेतना में है। खुद को पकड़ कर रखना, इसका मतलब है कि तुम हालात से ऊपर उठना जानते हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस समय भी संभाल सकते हो जब सारी दुनिया पीठ फेर चुकी हो। क्योंकि अंत में जो अपने साथ खड़ा रहना सीख गया उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। 5, जो चला गया उसके शून्य को ज्ञान से भरो। जब कोई हमारा जीवन छोड़ता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक आदत जाती है, एक रिश्ता जाता है, एक भावनात्मक जुड़ाव छूटता है, और उसके जाने के बाद हमारे भीतर एक शून्य बचता है। ऐसा शून्य जो हमें अंदर तक खाली कर देता है। हम उस शून्य को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि शायद वो लौट आएगा या शायद हम फिर से वैसे ही हंस सकेंगे। लेकिन सच यही है, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता, और जो गया है उसे बार बार याद करना केवल हमारे मन को और घायल करता है। लेकिन यही वह जगह है जहां परिवर्तन संभव है। स्टोइक सोच कहती है, प्रत्येक नुकसान में एक अवसर छुपा होता है, खुद को गहरा जानने का, खुद को नया रूप देने का। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उस खाली जगह को भरने की कोशिश करो, मगर दर्द से नहीं, ज्ञान से। उसकी यादों की दीवारों को आंसुओं से नहीं, आत्मनिरीक्षण से सजाओ। उसके शब्दों को बार बार याद करने के बजाय खुद से सवाल पूछो, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? मुझे क्या समझ आया जीवन के बारे में, अपने बारे में? खालीपन को भरने का सबसे शुद्ध तरीका है आत्मज्ञान। जब तुम ज्ञान से उस शून्य को भरो तो वो शून्य अब तुम्हें नहीं डराता,
वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, तुम्हारी आत्मा में एक नई परत जोड़ता है, परिपक्वता की, गहराई की, शांति की। कोई चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है। तो जो खालीपन रह गया है उसे विचारों से भरो, सीख से भरो, खामोशी से भरो और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से भरो। क्योंकि अंत में हर खोई हुई चीज अगर ध्यान से देखो तो ज्ञान का बीज छोड़ जाती है। 6, जीवन के हर मोड़ पर धैर्य का दीप जलाओ। जीवन स्थिर नहीं रहता, हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। रिश्ते, हालात, उम्मीदें, मनोभाव, और इस परिवर्तन की लहरों में सबसे पहले जो डगमगाता है वो है हमारा मन। हम घबरा जाते हैं, रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं, मगर इस अंधेरे में भी एक दीपक है, धैर्य का दीपक। स्टोइक दर्शन कहता है, असली शक्ति अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण में है, और यही धैर्य का सार है। धैर्य का मतलब है जब तुम्हें जवाब नहीं मिले तब भी शांत रहना, जब कोई बात दिल को चीर दे तब भी संयम से खुद को संभालना, जब सब कुछ अनिश्चित हो तब भी यह विश्वास रखना कि समय सब स्पष्ट कर देगा। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य तो सबसे मजबूत व्यक्ति का सबसे गहरा गुण होता है। वो व्यक्ति जो तूफान में भी स्थिर रह सके वही सच्चा विजेता है। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो किसी का साथ छूटना हो या कोई सपना टूट जाना, तुम्हें धैर्य का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही दीपक तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब लोग तुम्हारी कोशिशों को न समझें, धैर्य रखो। जब प्रियजनों की बातें चुभें, धैर्य रखो। जब खुद से भी दूरी महसूस हो, धैर्य रखो, क्योंकि हर गहराई के बाद सतह जरूर मिलती है। धैर्य वो दवा है जो घावों को समय के साथ भर देती है। धैर्य वो पुल है जो दुख को समझ में और अस्वीकार को स्वीकृति में बदल देता है। धैर्य कोई चीज नहीं है जो बाहर से आती है, ये तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे जगाना है हर उस क्षण में जब जीवन तुम्हें परख रहा हो। तो जब जीवन डगमगाए तो घबराओ मत, भागो मत, बस एक दीप जलाओ, धैर्य का दीप जो हर अंधकार को शांति से रोशन कर देगा। 7, अपने दर्द को कड़वाहट नहीं, करुणा में बदलो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है या तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है क्रोध। हम उन्हें दोष देते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर खुद को ही सजा देने लगते हैं। लेकिन क्या यही रास्ता है? स्टोइक सोच कहती है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मगर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तो क्यों ना इस दर्द को एक नए रूप में ढाला जाए? क्यों ना इस पीड़ा को करुणा में बदला जाए? जिसने तुम्हें दर्द दिया, हो सकता है उसने खुद भी कभी बहुत कुछ सहा हो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, शायद उसे कभी किसी ने अपनाया ही नहीं, और जो तुम्हें छोड़ गया, शायद वो खुद को ही कभी समझ नहीं पाया। जब तुम दूसरों के घावों को समझने लगते हो तो तुम्हारे अपने घाव भी भरने लगते हैं। करुणा कोई शब्द नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो दरअसल तुम खुद को मुक्त कर रहे होते हो। कड़वाहट तुम्हें भीतर से खा जाती है, लेकिन करुणा तुम्हें भीतर से भर देती है। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को किसी और की पीड़ा को समझने का जरिया बना देते हो, उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, उस दिन तुम आत्मा बन जाते हो। तो जब कोई तुम्हें गिराए तो उसे गिराने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो बदले की नहीं, करुणा की राह चुनो। क्योंकि अंत में सबसे ऊंचाई पर वो नहीं होता जो चोट देता है, बल्कि वो होता है जो चोट खाकर भी मुस्कुरा सकता है। इसीलिए अपने दर्द को मत दबाओ, उसे ढालो, करुणा में, समझ में और आत्मशक्ति में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। 8, जो गिराए उसे धन्यवाद कहो, उसने तुम्हें उठना सिखाया। जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे नीचे गिराया जाता है, कभी किसी रिश्ते ने, कभी किसी धोखे ने, तो कभी परिस्थितियों की मार ने। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह गिरना हार है? क्या मैं असफल हो गया? स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी सीख यही है कि गिरना हार नहीं, बल्कि एक सीखने का मौका होता है। जब कोई तुम्हें गिराता है तो वह असल में तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। वह तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी ताकत बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की इच्छा और दृढ़ता पर है।
गिरना तुम्हें अपने आप से मिलवाता है। यह वह पल होता है जब तुम्हें खुद के अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना पड़ता है और फिर अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है। जो तुम्हें गिराता है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हें सिखाता है कि असली जीत केवल तब मिलती है जब तुम गिरकर भी उठते हो। जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज और भी जोर से गूंजती है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वह आवाज है जो तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए गिरने पर ना घबराओ। उस घटना को, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसके कारण ही तुमने अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचाना। उसने तुम्हें यह सिखाया कि जिंदगी में असली जीत वह है जो गिरकर भी उठे। जब तुम गिरते हो तो अपने आप से कहो, मैं इस गिरावट से सीखूंगा, मैं इससे मजबूत बनूंगा। इस सोच से तुम्हारा हर गिरना एक कदम बन जाएगा सफलता की ओर। गिरने का मतलब है पुनः जन्म लेना, अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना। इसीलिए जब कोई तुम्हें गिराए तो उस पर क्रोध या नफरत मत रखो, उसके लिए धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाया। जिसने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें अपने पंख दिए ताकि तुम फिर से उड़ सको। याद रखो, जो गिरता है वही उड़ान भर सकता है। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का परिचायक है। इसलिए हमेशा गिरने वाले को शिक्षक मानो और उठने वाले को विजेता। 9. आत्मसंवाद। जब सब चुप हो जाएं, तो खुद से बोलना शुरू करो। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब लोगों का शोर खत्म हो जाता है, तब सबसे अहम बात होती है खुद से संवाद करना। जीवन की भागदौड़ में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब भीड़ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारे मन की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। आत्मसंवाद वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर के सबसे गहरे को सुनते हो। यह वह वक्त है जब तुम खुद से सच बोलते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, अपनी असफलताओं को समझते हो और अपने सपनों को फिर से जगाते हो। यह संवाद तुम्हें अपने आप के सबसे सच्चे दोस्त से मिलवाता है। कई बार हम दूसरों से ज्यादा कड़ाई खुद पर करते हैं। हम अपनी गलतियों को नहीं माफ करते, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन आत्मसंवाद में तुम्हें खुद को स्वीकार करना होता है, बिना किसी डर या शर्म के। तुम्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को प्यार से गले लगाना होता है। यह स्वीकृति ही आत्मिक उन्नति की शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम असली शांति का अनुभव करते हो। तुम बाहरी दुनिया की आवाजों से स्वतंत्र हो जाते हो और अपने अंदर की स्थिरता को पहचानते हो। आत्मसंवाद में तुम अपने आप से सवाल करते हो, मैं क्या चाहता हूं? मेरी असली खुशी क्या है? मुझे किन चीजों से डर लगता है? इन सवालों के जवाब पाने की प्रक्रिया तुम्हें स्वयं की गहराई में ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह बेहद जरूरी है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो, तब तुम्हारी सोच साफ होती है। तुम अपने निर्णयों में दृढ़ हो जाते हो। तुम दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी राह खुद चुनने लगते हो। आत्मसंवाद तुम्हें सिखाता है कि अकेलेपन में भी शांति हो सकती है। जब सब लोग चले जाएं, तब भी तुम अपने आप के साथ रह सकते हो, खुद को समझ सकते हो और खुद को प्यार कर सकते हो। इसीलिए जब भी दुनिया चुप हो, खुद से बात करना शुरू करो। अपने मन के सवालों को सुनो, अपने दिल की बातों को समझो। यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सच्ची खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखो, असली दोस्त वही है जो तुम्हारे अंदर रहता है, और वो है तुम्हारा खुद। अपने आप से संवाद करना सीखो, क्योंकि यही आत्मिक यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे या साथ छोड़ दे, तो याद रखना, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जो तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें खुद की ताकत पहचानने का अवसर देता है। हर गिरावट के बाद उठना, हर अकेलेपन में खुद से दोस्ती करना, यही असली जीवन की कला है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों के स्वामी हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अपने भीतर की आवाज को सुनो, खुद से सच्चा संवाद करो और खुद को कभी मत छोड़ो। याद रखो, सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे अंदर है। अपनी आत्मा को थामो, अपने मन को समझो और हर परिस्थिति में खुद के साथ चलना सीखो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा, यही तुम्हें विजेता बनाएगा। तो आज से हर उस पल का धन्यवाद करो जब कोई तुम्हें छोड़ता है, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होता है।
संघर्ष अपनी पहचान बनाने का, अपनी शक्ति को जगाने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा अपने साथ हो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप पर भरोसा करो और उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा अपने सबसे बड़े समर्थक रहोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस संदेश को सुन सकें। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस वीडियो से क्या सीख मिली। धन्यवाद।